केशव भूमि न्यूज। ठाणे की रहने वाली एक महिला रेल यात्री को हाथ में रुद्राक्ष और तुलसी का माला पहनना और हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम गुदवाना भारी पड़ गया। इस ट्रेन में सफर कर रही एक समुदाय की महिला ने ब्लेड से उस पर जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में महिला के हाथ में गहरे जख्म आए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे की रहने वाली यह है एडवोकेट शीतल भोसले। इस महिला रेल यात्री को हाथ में रुद्राक्ष और तुलसी का माला पहनना और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम गुदवाना भारी पड़ गया। मुंबई से इंदौर में अपने बेटे के पास जा रही इस महिला को यह नहीं पता था कि हाथ में जो इसने रुद्राक्ष और तुलसी का माला पहना है, हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम गुदवाया है, उसके कारण वह अस्पताल पहुंच जाएगी। क्योंकि जिस अवंतिका एक्सप्रेस के जनरल डब्बे में वह यात्रा कर रही थी, उसी डब्बे में यात्रा कर रही रुबीना इनूस पठान नामक महिला यात्री ने उसके गले पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसकी जान बाल बाल बच गई, लेकिन उसके हाथ पर गहरे जख्म आए हैं। महिला की शिकायत के बाद पालघर जीआरपी ने आरोपी महिला और एक यात्री के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके महिला और एक यात्री को गिरफ्तार कर लिया है। एडवोकेट शीतल भोसले ने रुबीना इनूस पठान और एक दूसरे यात्री पर पालघर जीआरपी में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पालघर जीआरपी हत्या की कोशिश की धाराओं के साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी महिला और उसका साथ देने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वह इस घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग बड़ी संख्या में जीआरपी थाने पर जमा हो गए और कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसे देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि पालघर के सफाले से शुरू हुआ यह झगड़ा जो है बलसाड़ तक चलता रहा। इस दौरान इस महिला ने वापी में पुलिस से मदद भी मांगा, क्योंकि हमले के कारण उसका हाथ जो है पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था, लेकिन पुलिस ने उसे कोई मदद नहीं किया। जिसके बाद बलसाड़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पालघर जीआरपी के हवाले कर दिया। वही शिकायतकर्ता एडवोकेट शीतल भोसले ने बताया कि वह अवंतिका एक्सप्रेस से शनिवार को मुंबई से इंदौर अपने बेटे को लाने के लिए जा रही थी, क्योंकि उनका बेटा इंदौर में रहकर गुरुकुल की पढ़ाई करता है। जैसे ट्रेन पालघर सफाले पहुंची, वहां से मामूली बातों को लेकर शुरू हुई बातचीत जानलेवा बन गई। महिला का आरोप है कि पहले आरोपी महिला ने हाथ में पहने हुए रुद्राक्ष और तुलसी का माला और हाथ में गुदवाए हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को लेकर उसकी खिल्ली उड़ाया। फिर भी मैं शांत रही, क्योंकि ट्रेन के डब्बे में एक समुदाय के ही यात्री थे, उनके बीच मैं अकेली थी। फिर उसने झगड़े का बहाना ढूंढकर मुझ पर चोरी का आरोप लगाकर टार्चर करने लगी और मुझे निवस्त्र करने का प्रयास भी किया। उसके बाद आरोपी महिला ने अपने धर्म के यात्रियों को उकसाते हुए ब्लेड से उसके गले पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन उसने जैसे ही बचाने के लिए हाथ उठाया, ब्लेड उसके हाथ पर लग गया। जख्म इतना गहरा है कि उसमें 8 टांके आए हैं। घटना के दौरान उसने वापी में पुलिस से मदद मांगा, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं किया। जिसके बाद बलसाड़ रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने किसी तरह आरोपी महिला और उसका साथ देने वाले युवक को जबरदस्ती नीचे उतारा। आरोपी महिला की दादागिरी इतनी थी, वह महिला ना खुद ट्रेन से उतर रही थी, ना पीड़ित महिला को उतरने दे रही थी। वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई थी। मैं अवंतिका एक्सप्रेस से कल ट्रैवल कर रही थी। मेरा बेटा इंदौर में पढ़ता है गुरुकुल में, तो उसको मैं गर्मियों की छुट्टी के लिए उसको लेने जाने वाली थी। तो रिजर्व सीट मिला नहीं, इसीलिए मैं सोचा चलो इमरजेंसी में जनरल में ही चले जाते हैं। जनरल का टिकट लिया, जनरल में बैठे।
मेरी इस साइड से जो मेरी जिस लेडी ने मेरे ऊपर हमला किया वो मेरे लेफ्ट साइड से बैठी थी, राइट साइड से भी एक मुस्लिम लेडी थी। मेरे हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और जो तुलसी की बड़ी मोतियों की माला थी वो पूरा हाथ मेरा भरा हुआ था। तो उसने मजाक मजाक में मुझे पूछा कि ये माला क्या है। मैंने कहा रुद्राक्ष की। मुझे लगा वो उत्सुकतावश मुझे पूछ रही, तो मैं उसकी महती उसको बताने लगे। तो उसने मुझे ऐसे उपहास की तरह से बकवास ऐसे करा। मुझे वो मेरे बात दिल को लगे। मैंने कहा ये हम आपके बुरखे को कुछ बार आप बुरखे के बारे में कुछ बोलते हैं क्या? आप मेरे रुद्राक्ष के माला के बारे में कैसे बोल रहे हैं? वो हमारा वो टॉपिक वहाँ पे खत्म है। थोड़ी देर बाद उसने मेरे इस हाथ पे शिव छत्रपति गुदा हुआ है यहाँ पर, तो वो उसने देखा, वो ऐसे खुद होके उसने मेरा हाथ ऐसे करा, ये धागा उसने हटाया और पढ़ा, ये बोले शिव छत्रपति। उसने पढ़ा, वो बाकायदा उसने पढ़ा। फिर से उसने मुँह आड़ा टेढ़ा करके वो टॉपिक वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हमारे रैंडम टॉपिक चल रहे थे। मेरा बेटा बोले आप क्यों जा रहे हो ऐसा? मैंने कहा मेरा बेटा पढ़ता है गुरुकुल में, तो मैंने कहा संस्कार तो चाहिए, आजकल हम सब इंग्लिश, ऐसे हम रैंडम ही बात कर रहे थे। उसके दिल में ये लगा कि ये इतना कैसे हिंदुत्ववादी है, ये हिंदुइज्म की इतनी कैसे बातें बोल रही है। उसके दिमाग में वो बात थी। ये मैं क्यों बता सकती हूँ, क्योंकि ये सब बाद में जब झगड़ा हुआ ना, तब उसकी बातें धीरे धीरे मेरे समझ में आने लगी। झगड़ा ऐसे शुरू हुआ, उसने बेवजह पर्स ये मेरा रखा तुमने, ये वैसे वैसे बातों से उसने जानबूझ के कुछ ना कुछ तो टॉपिक निकालना चाहिए, इसलिए उसने मुझे झगड़ा निकाला वहाँ पर। जबकि उसका पर्स उसी के पास था। उसने जबकि मेरा पर्स लिया है, उसमें से 2,500 रुपये पैसे, सॉरी 1,500 रुपये भी गायब किए। 300 500 के 3 नोट गायब करे। मेरे हाथ में आप ये देख सकते हो, मेरे हाथ में रिंग था, वो सोने का रिंग भी 5.5 ग्राम का रिंग था, वो भी गायब करा है उसने। और मेरे गले में चांदी की बहुत मोटी सी ऐसी चैन है। तो मैं जब उसने वो शायद उसका वो भी टारगेट होगा, मैं नहीं बोल सकती। तो उसने जानबूझ के से झगड़ा करा, तुमने मेरी पर्स ली ऐसा वैसा। मैं कहा मैं पागल हूँ क्या? जानबूझ के उसने मेरे सब अंतर वस्त्र वगैरह वो जो सब कुछ था वो जानबूझ के बिखेर के रख दिया। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। मैं उसको बोली, मैं कहा ये कौन सी तमीज़ है, किसी को बिना बोले तुम किसी के बैग कैसे चेक कर सकते हो? मैं जब वॉशरूम गई थी, जब आई तो उसमें देख रही हूँ कि वो मेरे सब बैग में सब टटोल के देख रही थी। मैं कहा ये कौन सी तमीज़ हुई? तो उसने आप देखा ना, तब मुझे यहाँ से यहाँ पे उसने पंच रख दिया। उसने ये किया तो मैंने भी उसको प्रतिकार दिया। लेकिन ये हुआ कि फिर बाद में बहुत ही जब उसके बातें मैंने सुनी, बहुत अपना दिखा रही है ना, धर्म दिखा रही है ना, तब उसने सब लोगों को प्रोवोक करने के लिए क्या बोली, वो सब मुस्लिम बैठे थे, वो क्या बोलती है, अरे कैसे मुस्लिम हो तुम, एक अकेली औरत लड़ रही है और तुम सब देख रहे हो। ये बात तब मेरे समझ में आया कि ये मेरे रुद्राक्ष की माला से, ये मेरे शिव छत्रपति से क्यों चिढ़ रही थी। वो इसलिए, बाकी और कोई उसकी खुन्नस कुछ नहीं थी। फिर उसने जानबूझ के मैं उस टाइम में पीरियड में थी, तो जाहिर सी बात है पैड था, तो उसने जानबूझ मेरे हाथ अंडरगार्ड में मेरे हाथ लगा दिया उसने। तो बोले तुमने मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड, यहाँ बेसिक सी कॉमन सी चीज़ है भाई, कोई किसी की मुस्लिम, मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, मैं किसी बकवास मुसलमान की मैं क्यों ही ये रखूँ आधार कार्ड और पैन कार्ड, मेरे इसमें क्यों मैं रखूँ, एक कॉमन सी चीज़ में उसका क्या यूज़ करूँगी। लेकिन वो तुमने यहीं पे रखा है, वो सब लोगों के सामने उसमें मेरी सलवार नीचे खींच दी। मुझे वो कह सकते हैं बहुत उसने करने की कोशिश करी, जबकि सब वो कोई लेडीज डब्बा नहीं था, जेंट्स डब्बा था, सब लेडीज जेंट्स थे, सिर्फ हम 3 लेडीज के सिवा। वो लेडी एक मानसिक रोगी है, वो एक मानसिक रोगी है। और ये मैं तो वो ही नहीं, वो ये किस तरह हाँ वार कैसे किया, किस चीज से किया? वो ऐसे तो हमारा वही से फिर वो बोले मेरी पर्स दे। मैंने कहा मेरे पर्स है नहीं, तो जानबूझ के, ये तो सिर्फ बहाना था। फिर उसने पता नहीं कहाँ से वो, हम ब्लेड जो इस्तेमाल करते हैं, आप जेंट्स लोग शेविंग में करते हैं, पता नहीं कहाँ से उसने लेके आई और सीधा वो वार ऐसे करने वाली थी कि मैंने यहाँ पे वहाँ पे ऐसे हाथ कर दिया, इसलिए वो ये हाथ पे आ गया। 8 मेरे टाँके पड़े यहाँ पे। और फिर इतना करके भी नहीं रुकी वो। मैं उसको बोल रही हूँ, तो मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ,
तो बोलती मैं तो तुझे काट ही दूंगी, मैं तेरा गला ही काट दूंगी। मतलब ये गला काटना इन लोगों की फैशन हो गई है, इन लोगों का ट्रेंड हो गया। जो मैं वापी पुलिस, जब ये सब झगड़ा चल रहा था, उसने मेरा झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई? ये सापोर कुछ तो गांव है, सफाला गांव आता है, वहां से ये सब सब मतलब झगड़ा तो नहीं बोल सकते, बस ऐसे तू मैं चल रही थी, वहां से शुरू हुआ। लेकिन मुझे भी आइडिया नहीं थी कि ये यहाँ तक जाके रुकेगा। वहां से शुरू हुआ, फिर जैसे वापी स्टेशन आया, उसने मुझे लहूलुहान करके रखा था। मैंने वापी स्टेशन के पुलिस लोग वालों के पास, वो हालांकि वो होमगार्ड लड़के से थे, कोई 3 जनरल के लास्ट में, मैंने उसको हाथ लहूलुहान हाथ मैंने उनको दिखाया भी, सर मेरे प्लीज बात तो सुनिए। उसने मुझे अंदर से उसने मेरे गले का चेन चांदी का था, वो पीछे से खींचा, वो आदमी ने, और पीछे से खींचा, और वो मुझे चैलेंज करके क्या बोलती है, बहुत गंदा सा इशारा करके बोलती थी, क्या उखाड़ लिया तेरे पुलिस ने, तूने इतनी आवाज दी तो क्या ही कर लिया पुलिस ने। और फिर से उनका मारपीट की नौटंकी शुरू हो गई। मैंने वापी पुलिस के पास पुलिस हेल्प मांगी। मैं कहा सर प्लीज आप बात तो सुनिए मेरी, मैं बहुत लहूलुहान थी, आंखों में आंसू थे, मैं बोल रही थी उनको, सिर्फ आप अंदर तो आइए। न वो अंदर आए, ना उन्होंने किसी संज्ञान लिया मेरे इतना कुछ उन्होंने ये नहीं करा। फिर उतने में ट्रेन चल पड़ी, फिर इन दोनों का, फिर वो मुझे उसका डायलॉग अच्छे से याद है, तुम कुछ भी कर लो, तुम ऐसे ही कटोगे। वो ये मुझे अच्छे से याद है उसका ये डायलॉग। मैं बहुत सी बातें मैं ऐसे धीरे धीरे मुझे याद आ रही, क्योंकि मैं इतना बड़ा मानसिक शॉक में बैठ गई थी, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैं बलसाड़, आगे वाला स्टेशन बलसाड़ था, तो शायद उन्हीं उन्हें होमगार्ड वालों ने बलसाड़ पुलिस को इन्फॉर्म करा होगा। तो वहाँ पे ऑलरेडी जब हमारी ट्रेन आई, वहाँ पे ऑलरेडी थे वो लोग, 5-6 पुलिस वाले थे। लेकिन इसकी दादागिरी इतनी हद तक थी कि वो उनको भी नहीं आने दे रही थी, और ना मुझे बाहर जाने दे रही थी। तो पुलिस वालों ने, अब लेडीज के बदन को हाथ नहीं लगा सकती, इसलिए मैडम आप हट जाओ, वो हट, क्योंकि वो बहुत मोटी है, वो हट नहीं रही थी, वो जानबूझ के ना मुझे आगे जाने दे रही थी। अगर तो मेरा ऐसे गला पीछे से ये कर देती। जब पुलिस वालों ने ये देखा कि बहुत ही ज्यादा दादागिरी कर रही, फिर 4-5 पुलिस इकट्ठा अंदर घुसे, और फिर उसको बोले तू बाहर चल, फिर मुझे भी बाहर लेके गए, और तब जाके उन्होंने मेरा मेडिकल कॉलेज में ये सब ड्रेसिंग वगैरह कराया। उन्होंने मुझे बहुत मदद करी। 5 थे वो, 4-5 थे वो, मैं पर्टिकुलर बता नहीं सकती 4 थे या 5 थे, बट थे 4-5 थे। तो मुझे एक चीज बताइए कि पुलिस ने आपका एफआईआर लिया है, इसके बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सप्लीमेंट्री एफआईआर लेना? सर ऐसा था कि मैं जो स्टोरी थी मैं शुरू से बता ही रही थी कि सर ये शुरू मसला रुद्राक्ष से हुआ है, और फिर शायद उनके कुछ सर्कमस्टेंसेस होते होंगे, उन्होंने वो ऐड नहीं करा। फिर मुझे ये बोलना पड़ा कि सर ये इसी के कारण हुआ है शुरुआत, ये मेरे धार्मिक प्रतीक हैं, ये मैं ना रखूं तो मेरा ये अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर मेरे अस्तित्व पे कोई उंगली उठाए तो ये भी मुझे सहन नहीं है। तो ये था मसला, बाकी कुछ नहीं था उसका, उसके दिल में कुछ पता नहीं, कुछ था कुछ नहीं था मेरे मेरे बारे में। और एक बात मजे की थी कि वहाँ पे सब जेंट्स सब मुस्लिम थे, मैं अकेली, लेडीज भी थी वो भी मुस्लिम थी, मैं अकेली, सिर्फ अकेली लेडीज वहाँ पे हिंदू थी, और बाकायदा बिंदिया लगा के बैठी हूँ, रुद्राक्ष पहन के बैठी हूँ, ये सब तो वो कैसे किसी को सहन होगा। पहला होने में आपको टारगेट किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शायद ये वार यहाँ पे भी हो सकता था मेरे, आज शायद मैं आपके बीच होती भी नहीं। इस घटना को लेकर पालघर जीआरपी इंचार्ज सचिन इंगौले का कहना है कि यह झगड़ा पर्स चोरी को लेकर शुरू हुआ था। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पालघर जीआरपी हत्या की कोशिश की धाराओं के साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर एक महिला और उसका साथ देने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब जीआरपी पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। तो महिला रेल यात्रियों में मारामारी का, मारपीट का मामला सामने आया है, ये क्या है पूरा मामला? पालघर रेलवे पुलिस स्टेशन में आज एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, जिसमें एक पीड़ित महिला जो है वो मुंबई सेंट्रल से इंदौर के लिए कल रात अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैवल कर रही थी। तो उनके पास रिजर्वेशन नहीं था, वो जनरल कोच में बैठी थी। जब
ट्रेन जो है वो सपा स्टेशन से पास हो रही थी, उसी टाइम पे उनके साथ में एक अनोखी महिला बैठी थी। उन्होंने उनके ऊपर डाउट लिया कि फिरियादी जो महिला है उन्होंने उनका पर्स जो है वो चुराया है। तो इस बात पे दोनों में झगड़ा चालू हुआ। झगड़े के दरमियान ये जो महिला थी, दूसरी आरोपी महिला, उसने उसके हाथ में जो ब्लेड था उससे फिरियादी के ऊपर वार किया। जो वार उसके गले पे करने वाली थी, लेकिन फिरियादी ने बचाव के लिए अपना हाथ बीच में डाला तो उसके हाथ पे चोट आ गई। उसके बाद जो कोच में और एक बंदा पुरुष महिला इसम बैठा था, तो उसने भी ये जो आरोपी महिला है उसका साथ दिया और उसने भी जो पीड़ित महिला है उसको मारहान किया और उसका मॉलेस्टेशन किया। फिरियादी जब वलसाड़ स्टेशन पहुंची तो उन्होंने वहाँ पे पुलिस की मदद ली। पुलिस ने उनको मदद देके आरोपी और उनको ताबे में लिया था और उनकी जो मेडिकल है वो करके आज उन्होंने जो फिरियादी है और जो आरोपी है उनको ये जो मामला हुआ है वो पालघर रेलवे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुआ है करके यहाँ पे लेके आए था। महिला के साथ कहाँ से झगड़ा हुआ? सपाले स्टेशन से झगड़ा चालू हुआ, ऐसा महिला का कहना है। तो यहाँ पे आने के बाद जो पीड़ित महिला है उनका स्टेटमेंट लेके कंप्लेंट दर्ज किया गया है। सर, पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने हाथ में रुद्राक्ष का, तुलसी का और माला पहना हुआ था और दूसरे हाथ में उसने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिखवाया था, जिसके कारण उस महिला को गुस्सा आया और उस महिला ने इस महिला पर हमला किया। हमारे यहाँ पे जो फरियाद दर्ज है जो पीड़ित महिला ने दिया है उसमें ऐसा निदर्शन में आता है कि जो दोनों महिलाएं एक दूसरे को पहचानती नहीं थी और जो आरोपी महिला है उसने पीड़ित महिला के ऊपर डाउट किया कि उसका पर्स जो चोरी किया है वो फिरियादी महिला ने किया है। इसके ऊपर से उनका झगड़ा चालू हुआ और ये झगड़े में ये सब हकीकत है, हमें ऐसा नहीं लग रहा है। पीड़ित महिला का यहाँ तक भी आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपी महिला ने उसे निवस्त्र करने का भी कोशिश किया। जो भी है हमने उनके जो स्टेटमेंट दिया है उनके हिसाब से वो भी सेक्शंस इस ऑफेंस में लगा दिए हैं। इसमें कितने आरोपी अरेस्ट किए? इसमें 2 आरोपी अरेस्ट किए हैं, एक महिला और एक पुरुष, 2 आरोपी अरेस्ट किए। इसमें और अज्ञात आरोपी थे? नहीं, दोनों आरोपी अरेस्ट हुए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।